नमस्कार साथियों, ज्ञान गुरुजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम डेट आ गया है। जून माह के अंतिम सप्ताह में परीक्षा होने वाली है। इसी को ध्यान में रखकर यह वीडियो बनाई गई है। इस वीडियो में हिंदी साहित्य के हर टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्नों का सिलेक्शन किया गया है, जो कि एग्जाम में 100% आने का चांस है। इसलिए आप ऐसे चांस को न खोएं और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें तथा अपने भाई बहन तथा दोस्तों को वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि वे भी अपने एग्जाम की अच्छी तरह से तैयारी कर सके। तो दोस्तों, चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं और स्क्रीन पर हमारा पहला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? आपका सही उत्तर होगा द अपभ्रंश से। सही उत्तर होगा द अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? आपका सही उत्तर होगा ब खड़ी बोली। सही उत्तर होगा ब खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, किसका कथन है? आपका सही उत्तर होगा अ जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर होगा अ जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, कवि भारतेंदु नाटक के लेखक कौन है? कवि भारतेंदु नाटक के लेखक कौन है? दोस्तों, अगर इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको मालूम है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ब लक्ष्मी नारायण मिश्र। सही उत्तर होगा ब लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, प्रेम की बेदी नाटक के रचनाकार कौन है? प्रेम की बेदी नाटक के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर होगा अ प्रेमचंद। सही उत्तर होगा अ प्रेमचंद। साथियों, प्रेमचंद से एक और प्रश्न बन सकता है कि कथा सम्राट किसे कहते हैं? कथा सम्राट किसे कहते हैं? तो कथा सम्राट प्रेमचंद को कहते हैं। कथा सम्राट किसको कहते हैं? प्रेमचंद को कहते हैं। इसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, मल्लिका किस नाटक के स्त्री पात्र है? मल्लिका किस नाटक के स्त्री पात्र है? आपका सही उत्तर होगा आषाढ़ एक दिन। सही उत्तर होगा आषाढ़ का एक दिन। दोस्तों, यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि आषाढ़ का एक दिन किसका नाटक है? तो आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। किसका नाटक है? मोहन राकेश का नाटक है। एक और प्रश्न बनेगा, स्कंद गुप्त किसका नाटक है? तो स्कंद गुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है। किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का नाटक है। अगला प्रश्न है, गुण सिंधु भारतेंदु जी के किस नाटक का प्रमुख पात्र है? गुण सिंधु भारतेंदु जी के किस नाटक का प्रमुख पात्र है? आपका सही उत्तर होगा द विद्या सुंदर। सही उत्तर होगा द विद्या सुंदर। अगला प्रश्न है, युग चरण किसकी कृति है? युग चरण किसकी कृति है? आपका सही उत्तर होगा द माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की कृति है युग चरण। यहाँ पर दोस्तों एक और प्रश्न बनेगा कि द्वितीय राष्ट्र कवि के रूप में किसे जाना जाता है? द्वितीय राष्ट्र कवि के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। सही उत्तर क्या होगा? माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, पटकथा धूमिल जी की कैसी रचना है? पटकथा धूमिल जी की कैसी रचना है? आपका सही उत्तर होगा स लंबी कविता। सही उत्तर होगा स लंबी कविता। पटकथा कैसी कविता है? लंबी कविता है। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान किसकी पुस्तक है? भाषा विज्ञान किसकी पुस्तक है? सही उत्तर होगा स श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास की भाषा विज्ञान पुस्तक है। अगला प्रश्न है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? सही उत्तर होगा शुक्ल जी। सही उत्तर होगा शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न है, केशव दास कृत रामचंद्रिका की काव्य भाषा है? केशव दास कृत रामचंद्रिका की काव्य भाषा है? आपका सही उत्तर होगा स ब्रज भाषा। सही उत्तर होगा स ब्रज भाषा।
अगला प्रश्न है, प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य कौन सा है? प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य कौन सा है? आपका सही उत्तर होगा द करुणालय। सही उत्तर होगा द करुणालय। दोस्तों यहाँ पर और भी प्रश्न बनेंगे, जैसे कि अंधा युग किसकी कृति है? तो अंधा युग धर्मवीर भारती की कृति है। उर्वशी किसकी कृति है? रामधारी सिंह दिनकर की। उर्वशी किसकी कृति है? रामधारी सिंह दिनकर की। और इसी कृति पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसी कृति पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और कानन कुसुम किसकी रचना है? तो कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की रचना है। कानन कुसुम किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है, जायसी ने 12 मासा में किसके विरह का वर्णन किया? जायसी ने 12 मासा में किसके विरह का वर्णन किया था? आपका सही उत्तर होगा ब नागमती का। सही उत्तर होगा ब नागमती का। अगला प्रश्न है, जायसी कृत पद्मावत में सर्ग है। जायसी कृत पद्मावत में सर्ग है। आपका सही उत्तर होगा द 57। सही उत्तर होगा द 57। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि पद्मावत किसकी कृति है? तो पद्मावत जायसी की कृति है। पद्मावत किसकी कृति है? जायसी की कृति है। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल किसका कथन है? तो दोस्तों यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है, जिसे भारतेंदु स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन अ सही है।